हेलो, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। हम डेली शाम को एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसमें हम ऑफिशियल पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं और साथ साथ जो नए क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में बताते हैं। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है कि राधिका ने राधिका ने डैश डैश बालों में लगाया। क्या? राधिका ने डैश डैश बालों में लगाया। रिक्त स्थान पे कौन सा विशेषण शब्द उचित नहीं है? जहां पे आपको नहीं मिल जाए उसको आप तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो नहीं और हाँ के चक्कर में जानते जानते क्वेश्चन गलत हो जाता है। चेक करेंगे हम लोग। पहली बात तो इसमें विशेषण ही ढूंढ लेते हैं, कौन कौन सा विशेषण है। सुंदर एक विशेषण होता है, लाल एक विशेषण होता है और बड़े एक विशेषण होता है। आज विशेषण शब्द नहीं होता है, विशेषण ही नहीं है तो और कुछ देखना ही नहीं है हमें क्वेश्चन में। विशेषण विशेषण के बारे में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक और संख्यावाचक, ठीक है, और परिमाणवाचक और एक सार्वनामिक। क्या? सार्वनामिक। ठीक, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए रिक्त स्थान पे उचित सर्वनाम छांट के भरिए। हमें सर्वनाम भरना है। हमारे पास क्या है? डैश डैश बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। अब इसमें हमें क्या क्या चेक करना है? तुझे बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए? नहीं, गलत है। हमारा बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए? ये भी गलत है। मुझे बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए? नहीं। क्या होगा? हमें बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। क्या? हमें बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। अब सर्वनाम आ गया। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 11। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है। सर्वनाम की कुल संख्या 11 है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और लास्ट में है संबंधवाचक सर्वनाम। अगर आपको सर्वनाम सही से पढ़ना है तो हमारे चैनल पे 10 मिनट की वीडियो पड़ी है जिसमें हमने सर्वनाम बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक बार वीडियो आप जरूर देखें, दोबारा सर्वनाम में कभी गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान में उपयुक्त कर्मवाचक विशेषण लिखिए। कर्मवाचक क्या होता है? कि हम किसी ऑर्डर में लिख रहे हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या हो गया? कर्म हो गया। राजन को कुल कितने जायदाद का हिस्सा मिला? डैश डैश मिला। तो राजन को कितने जायदाद का, मतलब राजन को छठे जायदाद का छठा हिस्सा मिला। क्या मिला? राजन को जायदाद का छठा हिस्सा मिला। जैसे उदाहरण में और बता दे रहा हूं। कर्मवाचक में जैसे क्या आता है? तीसरा। क्या? तीसरा, दूसरा, प्रथम, ये सब किस में आते हैं? ये सब कर्मवाचक में आते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एसएससी जीडी में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए लगभग आपको 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, राजीव अपने माता पिता पर डैश डैश है। तो राजीव अपने माता पिता पर क्या है? निर्भर है। हर जगह मुझे निर्भर मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे निर्भर की वर्तनी देखनी है। वर्तनी शुद्धि में ये क्वेश्चन वर्तनी शुद्धि में है। निर्भर, निर्भर की स्पेलिंग क्या होती है? ना पे छोटी ई की मात्रा नी और भा में ऊपर रा और रा, निर्भर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्यांश में उचित या सर्वोचित वाक्यांश चुनकर नीचे दिए गए मुहावरे को पूरा करिए। मतलब एक मुहावरा है, उसका आधा पार्ट दिया है, आधा आपको पूरा करना है। क्या दिया है? आम के आम, लोग कहते हैं मुहावरा आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के
दाम। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेखांकित शब्द को या रेखांकित खंड को प्रस्थापित कीजिए, मतलब इसके स्थान पे क्या सही आएगा। क्या लिखा है, व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर अपने अच्छाइयों को खो देता है। व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर अपनी अच्छाइयों को खो देता है। यहां हमें देखना है अपुन नहीं, ये अपने, अपने को हम चेक करेंगे कि अपुन नहीं होता है, कोई शब्द नहीं है। अपनों, अपनों अच्छाइयों में खो देता है, अच्छा नहीं है। अपना अच्छाइयां खो देता है, नहीं। अपनी अच्छाइयां खो देता है, क्या अच्छाइयां यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होगा, अपनी अच्छाइयां खो देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चलिए अपने अगले चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप लिखिए। हमें देखना है कि इस वाक्य में क्या गलत है, उसको हमें शुद्ध करना है। क्वेश्चन हमारा है कि मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूं। अब शुक्रवार यहां क्या है, शुक्रवार एक दिन का ही नाम है, तो उसके बाद दिन लगाने की कोई जरूरत है नहीं। क्या हो जाएगा, हम इसका वाक्य शुद्धि क्या हो जाएगा, इसकी वाक्य शुद्धि हो जाएगी मैं प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखता हूं। क्या, मैं प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखता हूं। गलती कहां है, हमें इसमें गलती हो जाएगी शुक्रवार के दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जिसकी बाह घुटने तक हो, जिसकी बाह घुटने तक हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अजानुबाहु। क्या, अब अजानुबाहु चारों ऑप्शन में हमारे अजानुबाहु हुई है, हमें क्या देखना है, हमें इसकी वर्तनी शुद्धि भी देखनी है। तो ये क्या होता है, अजानुबाहु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना, भारतीय सेना देश की रक्षा करते हैं, यहां पे डैश डैश होना चाहिए, भारतीय सेना डैश डैश की रक्षा करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे को लिखिए। तो क्या है, भारतीय सेना कभी घना कभी चना, नहीं, मुहावरा नहीं हो सकता है। दो धारी तलवार है जैसा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऊंची दुकान फीके पकवान, भारतीय सेना को के लिए ये भी नहीं कह सकते हैं। भारतीय सेना के लिए हम लोग कह सकते हैं कि वह अंगारों पे पैर रख के देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दत्तचित्त, दत्तचित्त वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, एक से दो क्वेश्चन आता है, आपको आसानी से हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या है, दत्तचित्त। दत्तचित्त के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसने चित्त किसी विषय में लगाया हो, मतलब जिसने अपना ध्यान या अपना चित्त किसी विषय में लगाया हो, उसको क्या कहते हैं, दत्तचित्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दत्तचित्त कहते हैं। अगला और जो भी है उनको भी देख लेते हैं। क्या है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है हो, उसको क्या कहते हैं, जीतेंद्र। क्या कहते हैं, जीतेंद्र। ठीक है, जीतेंद्र। अगला क्या है, जो गुरु से दीक्षा ली हो, तो उसको क्या बोलते हैं, दीक्षित, दीक्षित। ठीक है, अगला क्या है, और जिसने ऋण चुका दिया हो, उसको क्या बोलते हैं, ऊऋण, ऋण। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, कौन सा शुद्ध है उस पर टिक करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी से भर लाओ, एक लोटा पानी से भर लाओ, वह सरी रात जागता रहा। अब हमें इसमें क्या देखना है, वह सरी रात, सरी की जगह पे क्या होगा, सारी रात, क्या सरी की जगह सारी रात जागता रहा, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, एक लोटा पानी भर लाओ, पानी का एक लोटा ले आओ, ये उल्टा लिखा है, पानी का एक लोटा ले आओ, ये भी गलत हो गया। साहित्य और समाज में घनिष्ठ संबंध है, साहित्य और समाज में घनिष्ठ संबंध है, ये सही है। अगला क्या है, मेरी बात ध्यान के सुनो, के नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभ्यांतर, अभ्यांतर का तत्भव रूप लिखिए। अभ्यांतर का उचित तत्भव क्या होगा, अभ्यांतर मतलब क्या होता है, अभ्यांतर मतलब होता है भीतर, ठीक है। अभ्यांतर मतलब भीतर। तत्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द से बन के आते हैं, उनको तत्सम बोलते हैं, और उनका रूपांतर जो हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं उनको तत्भव बोलते हैं। जैसे यहां पे अभ्यास लिखा है, तो अभ्यास का तत्सम क्या होगा, अभ्यास का तत्भव क्या होगा, अभ्यास का तत्भव होगा दोहराओ, क्या होगा, दोहराओ। बाहर का तत्भव क्या होगा, वाह्य, क्या होगा, वाह्य आक्रमण, ठीक। अगला क्या लिखा है, अभ्यांतर, अभ्यांतर का तो भीतर होता है, ठीक है, और अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाल्मीकि हमारे आदि कवि थे, क्या, वाल्मीकि हमारे आदि कवि थे, आदि अंडरलाइन था, आदि की जगह पे आदि का पर्यायवाची लिखिए। अब ठीक है, वैसे भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकता था आदि का पर्यायवाची लिखिए, तो आदि में आप लोग क्या लिख सकते थे, प्रथम, आदि में आप लोग प्रथम लिख सकते थे, पहला लिख सकते थे, आरंभ लिख सकते थे, लेकिन इसने पूरा वाक्य दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो आदि का पर्यायवाची क्या होता है, प्रथम। जैसे हम लोग उपसर्ग की परिभाषा पढ़ते हैं, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के आदि में लगते हैं, मतलब उपसर्ग आगे लगते हैं, ठीक। इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम अंत होगा। और एक दो पर्यायवाची आदि का लिख ले रहे हैं। आदि का पर्यायवाची होता है आरंभ, क्या होता है, आरंभ, आरंभ, ठीक है, पहला, ठीक, ये सब हो गया। अदरक का पर्यायवाची क्या होता है, आदि होता है। देखिए आदि और आदि थोड़ा अंतर है, इसमें छोटी की मात्रा, उसमें बड़ी की मात्रा। उसका मतलब पहला होता है, इसका मतलब एक समझ लीजिए जड़ होता है। आदर्श का पर्यायवाची क्या होता है, आदर्श का पर्यायवाची होता है मानक, क्या होता है, मानक, दर्पण, ठीक है। और रसाल, रसाल बहुत फेमस है, आम का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इस गीत की 2-4 डैश डैश सुना दो। तो इस गीत की 2-4 मात्राएं सुना दो, लड़ियां सुना दो, रचनाएं सुना दो, या कड़ियां सुना दो। जब हम गीत गाते हैं तो उसमें कड़ी होता है, क्या होता है, कड़ी होता है। तो इस गीत की 2-4 कड़ियां सुना दो, क्या सुना दो, कड़ियां सुना दो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण मिलता है। छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण। अब मानवीकरण को हमें सही शुद्ध करना है। मानवीकरण की सही स्पेलिंग क्या होगी, मानवीकरण, ठीक है, मानवीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम। अनाथ का विलोम क्या होता है, अनाथ का विलोम होता है सनाथ, क्या होता है, सनाथ, ठीक है। अनाथ का विलोम सनाथ। और विलोम देख ले रहे हैं। आगे का विलोम क्या होता है, आगे का विलोम होता है विज्ञ, ठीक है। अपाहिज, जो काम करने योग्य ना हो, ठीक है, और जो काम करने योग्य होगा। जिसका कोई ना हो, जिसका हर कोई हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन लोकोक्तियां, इनमें से कौन सा लोकोक्तियां हैं, एक लोकोक्तियां होता है, एक मुहावरा होता है। दोनों लगभग सेम मिलते हैं आपको, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। लोकोक्तियों का सार्थक अर्थ होता है, मुहावरों का या सार्थक अर्थ नहीं होता है, ऐसा ही कुछ है। इनमें से कौन सा नहीं है, वह यह गुड़ नहीं जिसको चींटी खाए। गांव में लोग कहते हैं ना, लोकोक्तियां या मुहावरे बोला करते हैं। क्या है, अपना उल्लू सीधा करना, ये क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, नारी स्वभावतः कोमल है। अब नारी का पर्यायवाची लिखना है आपको। नारी का पर्यायवाची क्या होता है, नारी का पर्यायवाची भामिनी होता है। दामिनी बिजली का हो जाता है, कालिंदी नदी का हो जाता है, निशा रात का हो जाता है। क्या होता है, भामिनी। एक ढूंढिए, आंसर मार के चले आइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा में कैसा संबंध है, तो सत्य और अहिंसा में घनिष्ठ संबंध है। क्या है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की। अब छात्र को हमें क्या करना है, रेखांकित वाक्य को स्त्रीलिंग में बदलना है। ऐसे भी पूछ सकता था छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन वाक्य में पूछता है। तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा होता है। ठीक है, छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रावण ने अपने बल की शक्ति से युद्ध जीता। अब त्रुटि मत बताना है, बल और शक्ति दोनों क्यों लिखना है, हमें एक ही लिखना है ना, चाहे बल लिख दे चाहे शक्ति लिख दे, बल और शक्ति में गलती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आग, अगला क्वेश्चन हमारा है, आग बड़वा गिति बड़ी की बड़ी है। अब बड़वा गिति मतलब क्या होता है, रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। इसको क्या कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा गिति बोलते हैं। पेट में आग लगने वाली को जठराग्नि बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यह कार्य संभव है, सही लग रहा है। कृष्ण ने कंस का वध किया, यह भी सही लग रहा है। थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए नहीं लौट आया, एक छात्र गया था, यही गलत लग रहा है। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंगम का विलोम क्या होता है। जंगम का विलोम होता है अस्थावर। क्या होता है, अस्थावर। अब हम आपको डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करूंगा। ठीक है, जैसे स्पेशल सीरीज के नाम से एक चीज़ ऐड करूंगा जिसमें हम आपको डेली 10 से 15 विलोम, पर्यायवाची, जो भी उसके एसएससी जीडी से इंपॉर्टेंट होगा वो डेली देता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज हम सिलेक्शन सीरीज में विलोम देखेंगे। क्या, धनी का विलोम क्या होता है, धनी का विलोम होता है निर्धन। ठीक है, प्रखर, बहुत कहते हैं ना प्रखर बुद्धि का, फिर मंद बुद्धि का। वक्र मतलब घूमा हुआ, ऋजु सीधा, वर वधु, कार्ड में आप लोग पढ़ते होंगे वर वधु, रचित आरचित, विमुख उन्मुख, विधवा सधवा, भेद आभेद, विनय आविनय, और समर्थक, किसी के आप समर्थक है तो किसी के आप विरोधी भी हैं। संकल्प विकल्प, सुरक्षा असुरक्षा। आइए आगे देखते हैं। सुपुत्र कुपुत्र। ठीक है, कुपुत्र। सुंदर कुरूप, सीधा उल्टा, जंगम स्थावर, सम्मान अपमान, संवाद विवाद। ये छर नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला छा होगा, छर। छर का अक्षर, सखा का शत्रु। ये रही आपकी सिलेक्शन सीरीज। आप लोग ऐसे ही हमारे एसएससी जीडी के इस प्रीवियस ईयर पेपर को अभी हिंदी करवा रहा हूँ, तुरंत साथ में ही स्टैटिक जीके के साथ साथ एनटीपीसी की भी सीरीज चालू करने वाला हूं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सुबह मैं 10 मिनट की करंट अफेयर्स के साथ साथ एक सिलेक्शन सीरीज उसमें भी डालता हूं, जिससे आपको साथ साथ जितने स्टैटिक्स होंगे वो तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने ग्रुप्स में भेजें, जितने आपके पास ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।